प्यारे बच्चों, आज हम इकाई फर्स्ट के आखिरी चैप्टर विमा तथा विमीय विश्लेषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम जानते हैं हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। कैसे? जैसे लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? द्रव्यमान एम से। समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। और ताप थीटा और के। धारा को एम्पियर से, ए से। ज्योति तत्वता को सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इन भौतिक राशियों को हम ज्यादा यूज करेंगे, राइट। अब हमारा विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होती है? पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपके साथ चलूंगा। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? ये एक लंबाई है, एल से प्रदर्शित करेंगे। समय को किससे प्रदर्शित करेंगे? टी से प्रदर्शित करेंगे। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? एल टी की पावर -1। मैंने जो ये सूत्र प्राप्त किया है ये व्युत्पन्न सूत्र है। मूल मात्रक नहीं है, व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। तो मैंने मूल मात्रक पे एल पे 1 घात लगाई और टी के -1 घात लगाई। ये जो पावर आ रही है, ये घातें, ये विमा कहलाती है। क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। और ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है इसे कहते हैं विमीय सूत्र। ये घातें जो हैं, ये जो घातें लगाई गई हैं, ये क्या है? विमा है। क्या है ये? विमा है। और ये जो पूरा प्राप्त हुआ है इसे मैं क्या कहूंगा? विमीय सूत्र। क्या कहूंगा मैं? विमीय सूत्र। अब कुछ विमीय सूत्र मैं बताने जा रहा हूं आपको। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का हमारा विमीय सूत्र क्या आया पता है हमें? यहां हम उसे दूसरे तरीके से करेंगे कि हम लिखे पे विस्थापन बटे समय, पूरा समय से डिवाइड किया तो ये आ गया विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। विस्थापन को क्या लिखूंगा मैं? एल। समय के स्क्वायर को टी की घात 2। तो ये क्या मिलेगा मुझे? एल टी की घात -2। मतलब जब मैंने त्वरण का विमीय सूत्र प्राप्त किया तो उसमें एल में 1 घात थी और टी में -2 घात थी। ठीक। अब मुझे बल का विमीय सूत्र निकालना है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान क्या हुआ? m। त्वरण का विमीय सूत्र मैंने निकाला, ऐसे ही निकालेंगे। कितना हो गया? एल टी की पावर -2 और ये पूरा क्या हो जाएगा? m एल टी की पावर -2। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल का विमीय सूत्र मेरे पास क्या है? एम एल टी की पावर -2 और विस्थापन है एल। तो विमीय सूत्र क्या आ गया? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। यही विमीय सूत्र बलाघूर्ण का है, बलयुग का है और ऊर्जा का है। तो ये कुछ देखो, मैं वेग से चला था, वेग से मैंने त्वरण प्राप्त किया, त्वरण से मेरे को बल का विमीय सूत्र मिला और बल के विमीय सूत्र से कार्य का विमीय सूत्र लगा। तो विभिन्न प्रकार के विमीय सूत्र आप इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक विमीय सूत्र और लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा, ठीक है। और मतलब जो हम घातें प्राप्त कर रहे हैं वो विमाएं होगी। हमें व्युत्पन्न मात्रा कैसे मिल रहा है? मूल मात्रकों पर घातें लगाकर। ये घातें क्या कहलाएंगी? विमाएं। और जो सूत्र प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? विमीय सूत्र।
अब हम प्राप्त करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पहले चैप्टर में आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, तो यह सूत्र ऐसे बताया था, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो G का मान क्या हो जाएगा यहां पे? F × r स्क्वायर m1 m2। G का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र क्या है? बल है, ये क्या होगा? बल। बल का विमीय सूत्र क्या है? ml T⁻²। दूरी r दूरी है l⁻²। ये द्रव्यमान है m × m। एक m से एक m कट गया तो क्या बचा? ये m ऊपर गया, m⁻⁻1। एक l, दो l⁻², l⁻1, l⁻3 और T⁻²। तो ये किसका विमीय सूत्र आ गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। इसमें विमाएं क्या है? m की विमा -1, l की 3 और t की -2। कभी इसे स्क्वायर और क्यूब नहीं लिखते, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान में बोलते हैं। ठीक है। एक कोण होता है, कोण किसके बराबर होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या हुआ? लंबाई। त्रिज्या क्या हुई? लंबाई। तो ये कैसे हो गया? l⁻0। तो इसे कैसे लिखेंगे? m0 l0 t0। ठीक है। और एक तो हमने त्वरण का, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, ये त्वरण है। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, जी से प्रदर्शित करते हैं। जो त्वरण का सूत्र है वही गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। तो ऐसे बहुत सारे विमीय सूत्र हैं जिन्हें आप अब बुक में फॉर्मूले देख के आप आसानी से अपने आप विमीय सूत्र की गणना कर सकते हैं। अब इन विमीय सूत्रों का, विमीय विश्लेषण का जो एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं सन्मांगता का सिद्धांत। सन्मांगता का सिद्धांत। सन्मांगता का सिद्धांत क्या कहता है? इसे हम यूज करेंगे। क्या कहता है सन्मांगता का सिद्धांत? सन्मांगता का सिद्धांत। सन्मांगता का सिद्धांत कहता है अगर कोई सूत्र है, कोई भी सूत्र है, जैसे मैं एक सूत्र, कोई भी सूत्र की बात करता हूं, तो ये F = m में ये क्या है? बल। ये क्या है? द्रव्यमान। और ये क्या है? त्वरण है। तो बल का विमीय सूत्र मतलब जो बाएं पक्ष की विमा है और दाएं पक्ष की विमा, दोनों के विमीय सूत्र समान होंगे। तो बाएं पक्ष की विमीय सूत्र क्या हुआ? ml T⁻²। और दाएं पक्ष में क्या हुआ? m। और ये l T⁻²। तो क्या होगा? ये ml T⁻²। दोनों पक्षों में देख लो, सन्मांगता का सिद्धांत कहता है किसी भी सूत्र में बाएं पक्ष का विमीय सूत्र दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के क्या होता है? बराबर होता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विमीय विश्लेषण के क्या अनुप्रयोग है। मतलब विमीय विश्लेषण के क्या प्रयोग है, अनुप्रयोग जिसे कहते हैं विमीय विश्लेषण के प्रयोग। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। पहला, समीकरण की सत्यता जांचने में। समीकरण की सत्यता जांचने में कैसे? एक समीकरण ले लेते हैं, कोई भी समीकरण। एक समीकरण ली, h = ½ GT²। अब हम इस समीकरण की सत्यता जांचेंगे कि यह समीकरण सत्य है या असत्य है। तो हम लिखेंगे बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र अंग्रेजी में कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। तो h है ना, h क्या हो गया? l।
दाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? हाफ नहीं आएगा, जो संख्यात्मक मान नहीं होता, जो घाते आती है वो आती है। जी का विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी की पावर -2, और ये क्या हो गया? टी की पावर 2। जब दोनों जोड़े एल टी की पावर -2 + 2, तो ये क्या बचा? एल। तो आप बाएं पक्ष का विमीय सूत्र देखो, एल है। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र देखो, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब हम जब भी बाएं पक्ष का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, और दाएं पक्ष का विमीय सूत्र राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर है? राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला के। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है? सत्य है। दूसरा जो हम अनुप्रयोग लेते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, मतलब हमारे पास भौतिक राशि है, हमें उसमें संबंध ज्ञात करना है। दूसरा, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में, हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करते हैं? ठीक है, वो संबंध स्थापित करने में देखो, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, किसका कह रहे हैं? सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। किस में निर्भर करता है? निर्भर करता है, किस में निर्भर करता है? द्रव्यमान, लोलक के द्रव्यमान पर, एम पर, उसकी प्रभावी लंबाई पर, लंबाई एल पर, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर। तो जब विमीय विश्लेषण से आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करो, तुम्हारा आवर्तकाल किस पे निर्भर कर रहा है? एम, एल और जी पे, इन पे घाते लगा दी। ठीक है, एम का विमीय सूत्र क्या है? द्रव्यमान का, द्रव्यमान एम का विमीय सूत्र क्या है? कैपिटल एम। लंबाई एल का, लंबाई एल का विमीय सूत्र क्या है? कैपिटल एल। और समय टी का, टी, और गुरुत्वीय त्वरण जी का विमीय सूत्र क्या है? एल टी की पावर -2। ठीक है साहब, अब हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। बाएं, बाएं में क्या है? टी, समीकरण 1 से टी, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या हो गया? टी। फिर हम आएंगे राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र एम, एम की घात ए, एल, एल की घात बी, जी, एल टी की पावर -2 की पावर घात सी। सबके विमीय सूत्र लिख दिया हमने, राइट। अब ये क्या हो जाएगा? एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर सी, टी की पावर -2c। तो ये क्या आ गया? एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, और टी की पावर -2c। सन्मानता के सिद्धांत से, सन्मानता के सिद्धांत से लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। कैसे हो जाएगा? इसको हम थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे, m की घात 0, l की घात 0 और ये t। तो अब हम यहां पे देखेंगे तो हमारा क्या आ गया? m की घात 0, l की घात 0 t, और यहां पे m की घात a, l की घात b प्लस c और t की घात -2c। अब हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे हम? तुलना करने पर, तुलना
करने पर। यहां m की घात a है, यहां m की घात 0 है, तो एक a इज इक्वल टू 0। यहां l की घात b प्लस सी है, यहां l की घात 0 है। देखो l की घात b प्लस सी, l की घात 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां t की घात कितनी है? -2c, और t की घात 1। -2c किसके बराबर हो गया? 1। -2c इज इक्वल टू 1। थर्ड, तो c इज इक्वल टू -1/2। अब समीकरण 2 से b प्लस सी का क्या है? b प्लस सी 0 है, b -1/2 0, b इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास आ गया a 0, b 1/2 और c -1/2। अब समीकरण a से लेंगे, इसे a दे देते हैं नाम, ठीक है। समीकरण a से t m की घात 0, l की घात 1/2, g की घात -1/2। t अनुक्रमानुपाती, m हट जाएगा, l की घात 1/2, g की घात 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? t अनुक्रमानुपाती √ l/g। तो मतलब जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा। L की कितनी घात पे निर्भर कर रहा? 1/2, और G की कितनी घात पे निर्भर कर रहा? -1/2 पे। तो इस तरह हम विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध की स्थापना कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने थर्ड में। एक भौतिक राशि के मात्रक को दूसरी भौतिक राशि के मात्रक में बदलना। हमारे पास पद्धति हमने कितनी पढ़ी थी? लेक्चर 2 में पद्धति पढ़ाई थी आपको। 3 तरह की पद्धति थी, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, ठीक है। एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना, मतलब MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदलना, CGS पद्धति को FPS पद्धति में बदलना, या CGS पद्धति को फिर MKS पद्धति में बदलना। तो यह क्या कहलाता है? हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति से, तीसरा क्या है? एक पद्धति से दूसरी पद्धति में भौतिक राशियों के मात्रकों को बदलना। भौतिक राशियों के मात्रकों को बदलना। इसके लिए सबसे सिंपल सूत्र बताऊंगा बेटा, कुछ नहीं समझना। क्या समझना है? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की घात A, L1 अपॉन L2 की घात B, T1 अपॉन T2 की घात C। ये एक सूत्र है, सिंपल साधारण सूत्र। एक का मतलब क्या है? जिस पद्धति में मान दिया है, दो जो सिंबल किसको डिनोट कर रहा है? जिस पद्धति में मान की गणना करनी है। समझ में आ गया? तो एक पद्धति से हम दूसरी पद्धति में क्या करते हैं? भौतिक राशियों के मात्रकों के मान क्या कर देते हैं? बदल सकते हैं। तो जो जिस भौतिक राशि का मान जिस पद्धति में मान दे रखा है वो ऊपर आएगा, और जिस पद्धति में गणना करनी है वो नीचे आएगा। और ये सिंपल सूत्र समझोगे तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। और आप दूसरे सूत्र लगाओगे, हो सकता है गलती हो जाए। तो जिस पद्धति में मान दे रखा है वो कहां आएगा? ऊपर आएगा। जिस पद्धति में गणना करनी है वो मान कहां आएगा? नीचे आएगा। अब एक चीज बदलते हैं, देखो इसमें इस सूत्र को ही लगाएंगे, ठीक है। हम इस सूत्र को ही अप्लाई करेंगे। एक जूल को सीजीएस पद्धति में बदलो। सीजीएस पद्धति में बदलो तो कैसे बदलेंगे सीजीएस पद्धति में? इधर देखो, N1 कितना है हमारा? 1 जूल। जूल किसका मात्रक है? जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M L की पावर 2
टी की पावर -2। किससे तुलना करेंगे? m की घात a, l की घात b और t की घात c से तुलना करने पर तो a का मान क्या आ गया यहाँ पे? 1। देखो a का घात 1, b का मान क्या आ गया? 2 और c का मान क्या आ गया? -2। तो m की घात a 1, b की घात 2, c की घात -2। तो अब ये इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा तो अभी निकालते हैं। तो सूत्र क्या लगाएंगे भाई? n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। जिस पद्धति में, अब किस पद्धति में दे रखा है हमें? MKS पद्धति में। तो MKS पद्धति ऊपर आएगी कैसे? n2 n1 की जगह 1 है, ठीक है। अब m1 द्रव्यमान है तो MKS पद्धति में द्रव्यमान किस में आता है? किलोग्राम में, ठीक है। लंबाई किस में आती है? मीटर में। और समय किस में आता है? सेकंड में, ठीक है। तो अब सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान किस में आता है? ग्राम में। लंबाई किस में आती है? सेंटीमीटर में। और समय किस में आता है? सेकंड में। ये इसकी घात 1, इसकी घात 2 और इसकी घात -2, ठीक साहब। तो n2 1 हट गया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। नीचे ग्राम आ गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर आ गया। और ये घात 2 और 1 की घात -2। तो n2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1000। ये कितना आ गया? 100 गुणा 100 अर्ग। सीजीएस पद्धति मात्र क्या होता है? अर्ग। 1 गुणा 10 की घात 7 अर्ग। मतलब 1 जूल किसके बराबर है? 10 की 7 अर्ग के, 10 की घात 7 अर्ग के। तो इस तरह हम आसानी से एक भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल देते हैं। जो जिस पद्धति में मान दिया गया वो ऊपर आना है। जैसे हमारा मान MKS पद्धति में दिया गया था तो द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में। और सीजीएस पद्धति में निकालना था द्रव्यमान ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में और समय सेकंड में। अब विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है? विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है? हम इससे जो नियतांक होता है, जैसे हमने अभी एक सूत्र स्थापित किया था है, तो उस नियतांक के मान की गणना नहीं कर सकते। उस नियतांक के मान की गणना नहीं कर सकते। कैसे? देखो, जैसे हमने अभी एक सूत्र स्थापित किया था √L/G। हमें पता है अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आता है? 2 पाई √L/G। इस नियतांक की गणना हम विमीय विश्लेषण से नहीं कर सकते। दूसरी, वो समीकरण है जिसमें योग आ रहा है ut + ½ AT², या घटाव आ रहा है v² - u² = 2s। इनको विमीय विश्लेषण से नहीं प्राप्त कर सकते। अलग अलग प्राप्त करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग प्राप्त करेंगे, वो अलग मेथड है, पर इकट्ठे एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं? जिन इक्वेशन में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा इत्यादि आएगा, उन समीकरणों को विमीय विश्लेषण से उत्पत्ति नहीं कर सकते। चौथा, जिन इक्वेशन में log आएगा, एक्सपोनेंट आएगा, तो उन समीकरणों को भी नहीं हम ड्राइव कर सकते। तो विमीय विश्लेषण की बहुत सारी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर हम कुछ चीजें नहीं कर पाते, पर विमीय विश्लेषण बहुत उपयोगी है हमारे लिए। बेटे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक बुक लिखी है और मैं अपने जो लेक्चर बना रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, इसी बुक्स के नोट्स से थ्रू बना रहा हूं। तो ये अगर आपकी बुक मार्केट में अवेलेबल है तो आप आसानी से ले लीजिए बेटा, क्योंकि ये बुक आपको बहुत उपयोगी होगी। इसमें सब कुछ है, कंप्लीट सिलेबस है, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
तो आप इस बुक को ले सकते हैं, तो ले लीजिए। एमबीडी की बुक है और मैंने लिखी है, मैं इसका ऑथर डीपीएस मलिक हूं। मैं डीएवी इंटर कॉलेज करणपुर में प्रवक्ता हूं। दूसरी चीज, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, जैसे आज एक इकाई हमने खत्म कर दी है और मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।